चलिए देखिए, आज हम लोग देखिए क्लास 9 का ट्रेंगल डिस्कस करेंगे, समझ गया ना। अब क्लास 9 में देखो ट्रेंगल आपको पढ़ना है, क्लास 10th में भी ट्रेंगल पढ़ना है। तो क्लास 9 में जो ट्रेंगल पढ़ना है ना, वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, मतलब आप कॉन्ग्रुएंस कैसे करेंगे, ठीक ना। तो कॉन्ग्रुएंस वगैरह हमको समझना है कि कॉन्ग्रुएंस क्या है। उससे पहले हम लोग ट्रेंगल समझेंगे कि ट्रेंगल कैसे कैसे हम पहचानते हैं, कौन कौन ट्रेंगल होता है, ठीक ना। इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी वगैरह पर बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, उसको कैसे हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे, उनके लिए कौन कौन क्राइटेरिया लगाएंगे। और क्लास 10th में जाओगे तो सिमिलर पढ़ना है, सिमिलर, समझ गए। तो यहाँ पर जो टॉपिक है RS अग्रवाल का ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंगल का बात है, ठीक ना, ट्रेंगल्स है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले ट्रेंगल का बात करते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखो ट्रेंगल जो है, ठीक ना। अब वो ट्रेंगल कौन कौन है और ट्रेंगल होता क्या है। ट्रेंगल जानते हो, देखो एक पॉलीगन शेप है। पॉलीगन शेप का मतलब आप समझ रहे ना। देखो पॉलीगन का मतलब होगा जो रेक्टिलिनियर फिगर होता है। रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब जो स्ट्रेट लाइन से बनता है, समझ गया ना। स्ट्रेट लिनियर बाउंड्री होगा, उसको हम पॉलीगन शेप बोलते हैं। अब पॉलीगन में मिनिमम जो साइड वाला शेप होता है ना, वो ट्रेंगल होता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा जिसमें 4 होगा, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से पॉलीगन में हम रखते हैं। पॉलीगन का मतलब हुआ, पॉलीगन का मतलब हुआ, पोली मतलब मेनी होता है और गॉन मतलब साइड होता है, मेनी साइड। अब वो 3 साइड मिनिमम साइड है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये इन्फिनिटी के अप्रोच कर रहा है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं ये आपका पॉलीगन होगा जो स्ट्रेट लाइन से बनता है। जो अब जैसे देखो नॉन पॉलीगन क्या होता है, नॉन पॉलीगन आपको पता है, ये एक सर्कल है, समझ गए। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, प्योर ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, जो थ्योरम वगैरह के बेस पर होगा, कहीं ना कहीं थ्योरम होगा, ठीक ना। और उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री जो है ना, ज्योमेट्री में हम कंक्लूजन पहले निकाल लेते हैं, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग पहले निष्कर्ष निकालते हैं। अब जैसे कोई भी ट्रेंगल हो, उसका सम 180 होता है। अब उस एंगल का मतलब नहीं है, कोई भी एंगल कितना भी उसे नहीं मतलब, बट सम उसका 180 होगा, समझ गए। तो कंक्लूजन हम पहले निकाले। एक क्वाड्रिलेटरल होगा, एक क्वाड्रिलेटर में सम 360 है। अब उस एंगल का बात नहीं है कि चारों एंगल कितना कितना होगा, ये पता चल गया हमको, पहले ही कंक्लूजन पता चल गया ये 360 है, समझ गए। तो कंक्लूजन हम पहले निकाल लेते हैं। प्योर ज्योमेट्री है जो यूक्लिड का ज्योमेट्री है, जिसमें हम लोग सर्कल ट्रेंगल पढ़ने जा रहे हैं। और इसी तरीके से आप सर्कल पढ़ोगे, सर्कल भी प्योर ज्योमेट्री है, ठीक ना। तो ट्रेंगल क्या है, ट्रेंगल एक पॉलीगन शेप है जिसमें 3 साइड होते हैं, आपको पता है, 3 साइड पता है। ये एक साइड हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ठीक। लिनियर बाउंड्री है, ये लिनियर बाउंड्री हो गया। इसमें 3 वर्टेक्स होंगे, एंगल ए पॉइंट बता देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 3 वर्टेक्स हो गया, जिसको हम वर्टिसेस बोलेंगे। वर्टिसेस का मतलब तीनों का बात कर दिए, ठीक। क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर है, प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर मतलब समझ रहे हो ना, प्लेन फिगर है। हाँ, प्लेन फिगर का मतलब है कि जब मार्कर को ऐसे रखोगे ना तो ये गिर जाएगा। ये 3D शेप नहीं है, सॉलिड शेप नहीं कि उसमें कुछ रख सकते हो, उसकी कोई वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो प्लेन है, समझ गए। 2D शेप है, 2 डायमेंशन है, 2D शेप है, प्लेन जो बनता है वो 2D में ही बनता है। तो ये कुछ है। अब जैसे देखो हम लोग जो सर्कल ट्रेंगल जो बनाते हैं ना, जो ट्रेंगल बनाते हैं वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनाते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं, कोलिनियर होता है। देखो जो हम लोग ट्रेंगल बनाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। और एक कोलिनियर पॉइंट होता है, कोलिनियर पॉइंट होता है, ठीक। नॉन कोलिनियर का मतलब हुआ कि देखो एक ही लाइन पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर एक ही लाइन पर 2 पॉइंट है, एक ही लाइन पर 2 है, तो ट्रेंगल बन गया। सर्कल भी हम नॉन कोलिनियर से ही बनाते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल का जो भी शेप बनता है ना, वो सब नॉन कोलिनियर से बनता है। कोलिनियर से सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कोलिनियर का मतलब ये हो गया, ऐसे एक ही लाइन पर 2 या उससे ज़्यादा जब पॉइंट लाई करते हैं एक ही लाइन पर ना, उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो कोलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो यहाँ से तो हम 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट खींच ही सकते हैं। अब इसी लाइन पर कोई और पॉइंट होगा तो ये कोलिनियर हो जाएगा, ये तब ये तो ट्रेंगल बना नहीं, समझ गए कि ना। तो कहने का मतलब है कि 3 पॉइंट जो होगा वो नॉन कोलिनियर होगा, तभी हम एक ट्रेंगल बना सकते हैं। यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही ट्रेंगल पास करेगा, ठीक। और एक पॉलीगन शेप है, इसमें 3 एंगल होंगे, 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, समझ गए कि नहीं। अब थोड़ा सा आपको इसको बेसिक बता दें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोग को। समझ में आ रहा है बातें। देखो अब जैसे देखो
ठीक है, ये तो देख लिए। अब देखो ये ट्रेंगल है, अब ट्रेंगल हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल भी देखेंगे, सब डिस्कस करेंगे, मतलब कोई भी देखे तो वो समझ जाए। 7th 8th 9th सबके लिए है, लेकिन ये 9th का ही हम आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझ गए कि नहीं। आर एस अग्रवाल का ये हम लोग का रहेगा कंप्लीट कॉन्ग्रेंस जो भी है पढ़ाना हम लोग को ट्रेंगल में 9th का, वो स्टडी करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, देखो ये अब जैसे देखो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल हो गया। साइड का नाम क्या है देखो, इसलिए बताते रहना, हो सकता है कि साइड में भी दिक्कत हो जाए। तो जैसे देखो यहाँ पर 3 साइड है ए बी, अब ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, बात एक ही है भाई। बी से ए जाओ चाहे ए से बी जाओ, बात एक ही है। साइड हो गया, एक साइड हो गया। अब यहाँ पर देखो बी सी लिखो चाहे सी बी लिखो, साइड 2 हो गया। और ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, ये 3 साइड हो गया। तो ये 3 साइड होता है। अब यहाँ पर एंगल लिखे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऐसे लिखे हैं, ठीक ना। 3 एंगल 3 साइड, इस तरीके से होता है। 3 वर्टेक्स ए बी सी, पॉइंट हो गया जो नॉन कोलिनियर है। अब यहाँ पर देखो एंगल ए को क्या लिख सकते हो, एंगल ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए सी, बी ए सी। ए एंगल है, या बीच वाला देखेंगे ई इंटरनल, जो इनिशियल और टर्मिनल को चेंज कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी ए बी। तो बात देखिए, इसको चेंज करो, बीच वाला ही एंगल होगा सी ए बी, ठीक ना। बी ए सी एक ही है। एंगल बी को क्या लिख सकते हो, सी बी ए, और लिख सकते हो ए बी सी, ए बी सी ऐसे लिख सकते हो। और सी एंगल को क्या लिख सकते हो, ए सी बी, और लिख सकते हो बी सी ए। तो ये ऐसे एंगल को भी लिख सकते हो। तो ये साइड हो गया, ये साइड्स हो गया, ये एंगल्स हो गया, और ये भी एंगल्स हो गया। तो आप ऐसे लिखोगे, समझ गए ना। अब बात करते हैं ट्रेंगल पर, समझ गए कि नहीं। तो कौन कौन ट्रेंगल होगा, कैसे हम उसको पहचानेंगे। अब देखो, अब साइड के अकॉर्डिंग ट्रेंगल होता है, साइड के अकॉर्डिंग ट्रेंगल होगा, एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रेंगल होगा, समझ गए। अब साइड के अकॉर्डिंग जो होता है वो 3 होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 टाइप्स ट्रेंगल, ऑलरेडी यू नो, फैमिलियर अर्लियर क्लास न सी। अब जैसे देखो, एक होता है इक्वलेटरल ट्रेंगल, इक्वलेटरल ट्रेंगल, एक होगा आइसोस्केल, समझ गए, और एक होगा स्केलिन। ये कुछ, ये 3 हो गया, समझ गए। अब ये लिखे ऑन द बेसिस ऑफ साइड लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड लिखे, मतलब साइड के अकॉर्डिंग लिखे हैं। इक्वलेटरल, आइसोस्केल, स्केलिन, समझ गए। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के हिसाब से बारी बारी से हम लोग समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के हिसाब से क्या लिखोगे, एक्यूट ट्रेंगल लिखोगे, एक्यूट ट्रेंगल, और लिखोगे क्या लिखोगे, ऑब्ट्यूज ट्रेंगल, ऑब्ट्यूज ट्रेंगल, और लिखोगे राइट ट्रेंगल। ये समझ गए, राइट ट्रेंगल। क्योंकि देखो जो भी है ट्रेंगल हम लोग पढ़ेंगे तो पहले हम ट्रेंगल से फैमिलियर बढ़िया से रहेंगे, समझ गए ना, ट्रेंगल्स बढ़िया से फैमिलियर रहेंगे। तो अब देखो क्या है, अब साइड के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वलेटरल, आइसोस्केल, स्केलिन, और एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, समझ गए। इससे पहले देखो लाइन एंड एंगल्स आप पढ़े हो, लाइन एंड एंगल्स पढ़े, एंगल का आइडिया है, एंगल कैसे बनता है, ठीक है। देखो अब जानते हो ना एक्यूट एंगल, जानते हो एक्यूट एंगल क्या होता है। देखो थोड़ा बता दे, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल, तभी तो ट्रेंगल पहचानोगे, और राइट एंगल, ठीक। ये क्योंकि ये एंगल के अकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा एंगल का आइडिया होना चाहिए। देखो ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल का मतलब है ना कि एन एंगल हुज मेजर 0 डिग्री मोर देन बट 90 डिग्री लेते हैं। जैसे मान लो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 डिग्री से, और 90 से कम होना चाहिए, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो 89.5 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल होगा। 2 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल होगा। तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, समझ गए, उसको हम एक्यूट बोलेंगे। और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम। मतलब अगर डिफिनीशन लिखना है तो आप डिफिनीशन लिख सकते हो, मतलब एन एंगल हुज मेजर 90 डिग्री मोर देन बट 180 डिग्री लेस देन। तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 91 डिग्री, समझ गए, 179.5 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, समझ गए कि नहीं। और राइट एंगल का मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा।
एग्जैक्ट 90 डिग्री ही होगा, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अब हम ट्रेंगल को थोड़ा पहचानते हैं, ठीक ना। अब देखो ये तो ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी भी होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रेंगल में। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी ट्रेंगल है तो उसका सम 180 डिग्री होता है, और वो साइड के अकॉर्डिंग लिखो चाहे एंगल के हिसाब से लिखो, ठीक ना। तो अब ये तो बात हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको सारे को 1 बाई 1 करके थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से समझते हैं। जैसे देखो, जितना हो सके बढ़िया से पहले ट्रेंगल समझ लो, फिर हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस वगैरह पर, फिर आगे जो भी पॉइंट हमको मिलेंगे वो देखना है। RS अग्रवाल का ट्रेंगल आप लोग लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखो, अब यहाँ पर देखो, अब ये पता है ना कि एक ट्रेंगल में 180 कैसे होता है। ये तो लाइन एंड एंगल्स पढ़े हो, देखो अगर आपको प्रूव करना है कि एक ट्रेंगल में 180 डिग्री कैसे होता है तो आप कर लोगे, सिंपल। देखो BC जो है EF का पैरेलल लाइन ले लिए, तो आप ये एंगल जितना बनेगा इतना ये बनेगा, एंगल 1 की इक्वल होगा। इसी तरीके से ये एंगल अल्टरनेट से ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और इसको हम मान लेते हैं एंगल 3। तो हमको क्या करना है, एंगल 3 एंगल 1 एंगल 2 का सम 180 होना चाहिए, इंटीरियर एंगल का सम। तो देखो एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 का सम 180 हो गया लीनियर पेयर से। अरे लीनियर पेयर करना है स्ट्रेट लाइन से, लीनियर पेयर में तो 2 एंगल का सम 180 होता है। तो एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों एंगल बना है, तो हो तो गया ट्रायंगल का सम 180। समझ गया ना, बात समझ में आया ना कि क्या किए हैं हम किए हैं, बस बता दिए, ऐसे थोड़ा सा समझा दिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे होता है। ठीक, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, इसका सम करना है तो हम इसका सम नहीं किए हैं, हम इसका सम किए हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ली है, ठीक ना। और ये एंगल इसके इक्वल क्यों लिए हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल है इसके, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इस हम लिख दिए 180 डिग्री हो गया। समझ गए, तो ऐसे कुछ होगा। अब जैसे देखो, अब हम ट्रायंगल पहचानेंगे कैसे। देखो इक्विलेटरल का मतलब क्या हुआ, इक्विलेटरल का मतलब हुआ कि तीनों साइड इक्वल होगा, तो इक्विलेटरल हो गया। ये इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल है, तो ठीक ना। तीनों साइड अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्विलेटरल होगा, मतलब ऑल साइड अगर इक्वल होंगे तो इक्विलेटरल होंगे। अब देखो आइसोस्केल में क्या होगा, कोई भी दो साइड इक्वल हो, तीसरा नहीं होगा। समझ गया ना, मतलब कोई भी आपस में दो साइड इक्वल है, तो ये आइसोस्केल हो गया, ये इक्विलेटरल हो गया, ठीक। और एस्केलेन का मतलब क्या हुआ, एस्केलेन का मतलब हुआ कि ये जो आपस में तीनों डिफरेंट होंगे, समझ गया ना, आपस में अगर ये तीनों डिफरेंट होंगे तो देखो ये इक्विलेटरल हो गया, ये आइसोस्केल हो गया, और ये क्या हो गया, एस्केलेन ट्रायंगल हो गया, ठीक ना। अब देखो ये तो हो गया, ठीक है, साइड के हिसाब से हम समझ गए कि इक्विलेटरल बताएंगे तो तीनों साइड अगर इक्वल होगा तो इक्विलेटरल हो जाएगा। कोई भी आपस में दो साइड इक्वल होंगे तो आइसोस्केल, अगर तीनों साइड आपस में डिफरेंट है तो ये एस्केलेन हो गया, ठीक ना। तो ये तो ठीक है, समझ लीजिए। अब जैसे देखो, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। आप बताइए ये है ट्रायंगल की नहीं है, पहले ट्रायंगल पहचानिए, ट्रायंगल है कि नहीं है। ये तो साइड के हिसाब से हो गया। तो अब एक चीज़ देखो, एक ट्रायंगल की इनइक्वालिटी होता है कि ट्रायंगल कैसे बनता है। देखो आप ऐसे देख लेते हो, ठीक है ये ट्रायंगल बन गया भाई, क्लोज फिगर है, तीन साइड है, ट्रायंगल हो गया। ये तीनों साइड से बना है, समझ गए, स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है, तीन वर्टेक्स, तीन एंगल, क्लोज फिगर है, ट्रायंगल हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखो, दो ले लिए, चार ले लिए, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। अब आपको लग रहा है कि अभी हम बताएं कि आइसोस्केल जो ट्रायंगल होगा, जो आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, अगर दो साइड आपस में अगर इक्वल होगा, अगर आपस में दो साइड इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल और ये डिफरेंट हो गया तो आइसोस्केल हो गया, ठीक है। ये तो आइसोस्केल का होता ही है कि दो साइड आपस में इक्वल है तो हो गया। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जब भी साइड के अकॉर्डिंग अगर बताओगे, साइड के अकॉर्डिंग बताओगे, ट्रायंगल की इनइक्वालिटी जानना है, समझ गया ना। ट्रायंगल की इनइक्वालिटी क्या होगा ना, कि जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, अब ये देखो आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल ही नहीं है, ये ट्रायंगल ही नहीं है, तो कहेंगे सर दो साइड आपस में इक्वल है, तीसरा डिफरेंट है तो हो जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो आप आइसोस्केल के लिए देख रहे हो, उससे पहले आपको और कुछ देखना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, जैसे देखो ये मान लो ये देखो, सॉरी चलो हम यहाँ पर ABC ले लेते हैं, ये ठीक। अब इसके सामने ए साइड ले लिए, ये वाला इसका लेंथ हो गया, BC का जो साइड है A हो गया, और B के सामने B ले लिए। ऐसे मेजर करते हैं, आगे पढ़ोगे क्लास 11 12 वगैरह में, तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखो C के सामने C हो गया, तो ये लेंथ है, BC का सेगमेंट का जो लेंथ है वो A है,
और AC का जो सेगमेंट का लेंथ है वो B है और AB का सेगमेंट है जो C है, ठीक ना। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, साइड के अकॉर्डिंग, आप देखो साइड लेंथ लिखे हैं तो साइड के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या करना है, ये आपको मिलाना पड़ेगा A + B, यानी दो साइडों का सम जो होगा ना वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए कोई भी। अब देखो A + C, ये तीनों कंडीशन से देखना पड़ेगा। अब फिर क्या होगा, B + C > A, तो ये होना चाहिए। अगर ये ऐसे फुलफिल होगा ना तभी जाकर आप पहले ये देखोगे, जब भी अगर साइड दिया है, जब भी साइड दिया है तो पहले आप ऐसे देखोगे, फिर उसके बाद देखोगे कि तीनों डिफरेंट है कि दो सेम है कि तीनों आपस में सेम है कि क्या है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा साइड के अकॉर्डिंग है। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो 2 और 2 को जोड़ दिए तो 4 के इक्वल हो गया, तो ये ट्रेंगल ही नहीं है। अब देखो हम लोग जब इसको प्रैक्टिकली बनाएंगे ना, स्केल से जब मेजर करके खींचेंगे ना तो ये ट्रेंगल नहीं बनेगा, समझ गए। ऐसे तो आप हाथ से खींच दिए हो तो लग रहा है कि ट्रेंगल है, लेकिन जब 2 सेंटीमीटर लोगे, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के खींचोगे, स्केल से मेजर करोगे तो ट्रेंगल ही नहीं बनेगा, समझ गए। तो ये प्रैक्टिकली के लिए तो ये ज़रूरतें नहीं है, ये थ्योरेटिकली अप्रोच है, समझ गए ना। अगर आपके पास कोई टूल्स नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बनाने के लिए तो आप ऐसे देखोगे, समझ गए ना। तो कहीं ना कहीं जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट है बनाने के लिए है तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई नीड नहीं है, समझ गया ना। तो ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये थ्योरेटिकली अप्रोच है। प्रैक्टिकली के लिए कोई अप्रोच लगाने की जरूरत हो तो प्रैक्टिकली का मतलब आपके पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा, वो लगा कर देख लोगे, समझ गए। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे, अगर कोई भी इक्विलेटरल बताना हो, आइसोस्केल बताना हो, स्केलेन बताना हो, तो सबसे पहले ये देखोगे कि दो साइडों का सम जो होगा ना तीसरे साइड से बड़ा। तो देखो इसको जोड़े हैं तो इससे बड़ा नहीं है, इसके इक्वल आ गए तो ट्रेंगल नहीं बनेगा, समझ गया ना। अब देखो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल से आपको बता दें, तो ये चीज़ें हैं, समझ में आया ना। चलिए ठीक है, ये हो गया ना, ये ट्रेंगल की इनइक्वालिटी। अब जैसे देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर 3 है, 2 है, 5 है, ये भी ट्रेंगल नहीं है क्योंकि 3 और 2 5 के इक्वल आ गया, तो ये नहीं है, समझ गया ना। अब आप देखो, आप एक ही चीज़ को देख रहे हो। अब जैसे मान लो ये 3 लिखे, 2 लिखे, 5 लिखे, तो आप देख रहे हो 3 और 2 को 5 के इक्वल, ठीक है। 5 और 3 को देख रहे हो तो 8 हो गया, 2 से बड़ा है। 5 और 2 को जोड़ रहे हो तो भी 3 से बड़ा, ठीक है। लेकिन ये देखो तीनों फुलफिल होना चाहिए। अगर इसमें से 2 भी फुलफिल हो रहे हैं ना तो भी नहीं होगा, तीनों कंपलसरी है, समझ गए। तो ये चीज़ें देखना है। तो अब देखो यहाँ पर, अब आइसोस्केल के एग्जाम्पल रखोगे तो पहले ये फुलफिल होना चाहिए, समझ गए। इक्विलेटरल का रखोगे तो ये पहले फुलफिल होना चाहिए, आइसोस्केल का रखोगे चाहे स्केलेन का रखोगे तो यही फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड करके बताओगे, ऐसे नहीं बता सकते हो, ठीक ना। अब जैसे देखो यहाँ पर, अब कुछ एग्जांपल लेकर और थोड़ा सा ट्रेंगल के बारे में बता दें। जैसे देखो ये चीज़ें, जैसे देखो ये अभी है, अब देखो ये भी ट्रेंगल नहीं है, समझ गया ना। हम क्या बोले हैं, अब यही आप सोच रहे हो ना कि 2 साइडों का सम करेंगे तो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा है, तो ये उल्टा हो गया। ये 2 साइड का सम करने पर वो तीसरा से छोटा पड़ गया तो भी नहीं होगा ट्रेंगल, समझ गया ना। अब देखो आप ऐसा लिख दे रहे हो A + B, ये <C लिख दे रहे हो तो भी नहीं ना होगा भाई। 2 साइडों का सम तीसरे से हमेशा बड़ा रहना चाहिए तभी होगा ट्रेंगल। अब 4 और 3 7 हो गया, 8 से छोटा पड़ गया तो भी ये ट्रेंगल नहीं होगा। अब जैसे ये देखो, ये अब ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है तो भी ट्रेंगल नहीं होगा, समझ गया ना, क्योंकि ये इसके इक्वल पड़ गया, इन दोनों का सम इससे बड़ा इससे छोटा पड़ गया, ठीक ना। तो कब होगा, अब जैसे देखो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो 4 है, ये 6 है और ये 3 है, समझ गए। अब इसको बताइए ट्रेंगल है कि नहीं है। तो देखो ये स्केलेन बताएंगे कब, तीनों तो डिफरेंट है, पहले उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, समझ गए। वी हैव टू सी, अदरवाइज नॉट सी देन रॉन्ग, समझ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू सी, समझ गए, पहले आप ये देखो और करो, ठीक ना। 4 और 3 हो गया 7, 4 3 7 हो गया, 6 से बड़ा है, 6 3 9, 4 से बड़ा है, 6 और 4 10, 3 से बड़ा है, तब ये ट्रेंगल होगा, तब ये जाकर स्केलेन होगा, समझ गया ना। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। तो जब भी साइड के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस दिमाग ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, ठीक ना। चलो देखो, अब ये तो साइड के अकॉर्डिंग हो गया कि 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा, यही होगा तभी जाकर बताएंगे। अब देखो आइसोस्केल का एग्जाम्पल बताइए जो इसको भी फुलफिल करे और जाकर 2 साइड भी सेम हो। अब जैसे देखो ये आइसोस्केल है, ठीक, ये आइसोस्केल हो गया, ये चीज़ें, ठीक ना, ये चीज़ें हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये आइसोस्केल है क्योंकि देखो 2 और 3 5 2 से बड़ा, 3 और 2 2 से बड़ा, 2 और 2 4 3 से बड़ा, समझ गए। अब ये 2 साइड सेम है और ये डिफरेंट है तब आइसोस्केल होगा, समझ गए ना। क्योंकि 2 2 जोड़े तो 3 से बड़ा, 3 और 2 जोड़े तो भी 2 से बड़ा, और फिर 2 2 जोड़े तो भी 3 से बड़ा ना जी।
1 मिनट, 2 2 जोड़े 3 से बड़ा, 3 और 2 जोड़े 2 से बड़ा, फिर 3 और 2 जोड़े 2 से बड़ा, ये हो गया ना, तीनों हो गया। तो ये चीज़ होगा तभी जाकर ये ट्रेंगल होगा। तो साइड के हिसाब से यही बताएंगे, ठीक। अब चलो देखो, अब आते हैं एंगल के हिसाब से। एंगल के हिसाब से कैसे बताओगे? अब एंगल के हिसाब से कौन कौन ट्रेंगल होगा, ठीक ना। अब एंगल के हिसाब से कौन कौन ट्रेंगल होगा, अब जैसे देखो, अब एंगल के हिसाब से बताएंगे। तो देखो सबसे पहले एक्यूट एंगल बताए हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर ये 60 है, ये 50 है और ये 70 है। अब देखो यहाँ पर ये एक्यूट ट्रेंगल होगा, समझ गया ना, क्या होगा, ये एक्यूट ट्रेंगल होगा। एक्यूट ट्रेंगल का मतलब क्या होगा ना कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों 90 से लेस देन होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये तो एक्यूट के लिए हो गया। एक चीज़ और देखोगे कि तीनों का सम भी 180 होना चाहिए। जैसे वहाँ पर 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा। अब ऐसा नहीं कि तीनों का देख लिए 90 से कम है और तीनों का सम 180 नहीं है, तो ट्रेंगल ही नहीं बनेगा। तो ये भी देखेंगे। तो यहाँ एंगल की प्रॉपर्टी हो गया, वहाँ साइड की प्रॉपर्टी हो गया, समझ गया ना। तो एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो देख लो ये एंगल 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, और इन तीनों का सम देख लो 180 है, तब ये जाकर एक्यूट ट्रेंगल होगा, समझ गया ना। चेक कर लो एक्यूट है ना। अब एक चीज़ देखो, इसमें ये चीज़ तो हो गया, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर जैसे हम लिए थे, जैसे यहाँ पर देखो साइड के हिसाब से, चलो अभी जोड़ते हैं, बाद में जोड़ेंगे, अभी पहले समझा लेते फिर जोड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया, समझ गए, ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं, एक्यूट ट्रेंगल तो देख लिए, एक्यूट ट्रेंगल समझ गया ना, बोलो मिस्टर। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखिए, अब आते हैं ऑब्ट्यूज ट्रेंगल का बात करते हैं। कौन सा? ऑब्ट्यूज ट्रेंगल का। ये फिर जोड़ते हैं, देखो ट्रेंगल क्या समझे हो आप। ये अब देखो ऑब्ट्यूज ट्रेंगल में क्या होगा ना कि एक एंगल जो होगा ना 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो ये 90 से ज़्यादा है, यहाँ 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है और ये भी 90 से कम होगा, ठीक ना। तो तीनों एंगल में से एक कोई एंगल जो होगा ना वो 90 से ज़्यादा होगा, तभी ऑब्ट्यूज होगा। भाई तीनों में से 2 एंगल 90 से कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि फुल फिट भी तो 180 होना चाहिए। तो तीनों में से कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए, समझ गए। अब ये रहे, चाहे बी रहे 90 से ज़्यादा या सी रहे, इस तीनों में से कोई एक रहना चाहिए, तीनों में से कोई एक कंपलसरी है। और दो एंगल तो 90 से हमेशा कम ही रहेगा। अब जैसे एंगल ए 90 से ज़्यादा हो गया, तो बी और सी हमेशा 90 से कम ही हो गया, एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल नहीं होगा, ऑब्ट्यूज ट्रेंगल नहीं होगा। ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 से ज़्यादा है और एक्यूट ट्रेंगल में तीनों एंगल 90 से कम, समझ गए। ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल जो होगा 90 से ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। अब ये जैसे मान लो ये 95 हो गया, समझ गए। अब ये एंगल 90 से कम होगा और ये भी एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम 180 होगा, तब जाकर ऑब्ट्यूज बताएंगे, समझ गया ना। तो ये ऑब्ट्यूज का बात है, ठीक ना, बात समझ में आया। चलिए ठीक है, अब देखो ये तो देख लिए, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल बताओ, ये ऑब्ट्यूज है कि नहीं है, बोलो। ये जैसे देखो, ये 110, ये 50 और ये 30 है ऑब्ट्यूज ट्रेंगल नहीं, क्योंकि ये तो 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, लेकिन तीनों का सम क्या है, 180 है, नहीं है, समझ गया ना। इन तीनों का सम एंगल सम 180 होना चाहिए ना, तो ये नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो ये सिर्फ नहीं देखेंगे आप, इसको सम भी देखेंगे, और वहाँ साइड के हिसाब से देखोगे, 2 साइड का सम भी तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। अब जैसे देखो ये तो ठीक है। अब आते हैं राइट ट्रेंगल पर, फिर अब थोड़ा सा मिक्स करके बात करते हैं। राइट ट्रेंगल क्या होगा, देखो राइट ट्रेंगल क्या होगा। राइट ट्रेंगल का मतलब हुआ ना, जो राइट ट्रेंगल होगा ना वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, समझ गए। अब जैसे देखो ये राइट ट्रेंगल है, ये एक 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री हो गया, ये ठीक ना। अब ये एंगल 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो जो मतलब तीनों एंगल में से एग्जैक्ट एक 90 होगा ना, एग्जैक्ट एक 90 होगा, तब ये राइट एंगल होगा। पी क्यू आर यानी क्यू 90 डिग्री है, तो अब पी और जो पी जो होगा ना वो 90 से लेस देन होगा, और आर जो होगा ना वो भी 90 से लेस देन होगा। क्यू तो एग्जैक्ट 90 होगा ही, समझ गए ना, तब ये जाकर राइट ट्रेंगल बनेगा। तो देखो एक्यूट ट्रेंगल में तीनों एंगल 90 से कम होगा, ऑब्ट्यूज ट्रेंगल में एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा, और राइट ट्रेंगल में एक एंगल 90 होगा, समझिए। बाकी सब 2 एंगल तो एक्यूट एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल मत बोल देना, समझ गया ना। तो ये अब हम बोलेंगे ना कि चलो आप जैसे इक्वलेटरल बताए थे,
ये इक्विलेटरल बताए थे, जैसे देखो इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल है और ये आइसोस्केल ले लेते हैं, ये ठीक ना, इसमें दो साइड इक्वल हो गया, ये डिफरेंट रख दिए, तीनों साइड इक्वल है। अब देखो यहाँ पर इसको अगर इक्विलेटरल है तो आप इसको एक्यूट ट्रायंगल भी बोल सकते हो, समझ गया ना, क्योंकि ये जो भी एंगल होगा वो 90 से कम ही होगा। और ये भी, ये इसको क्या बोल सकते हो, देखो इसको एक्यूट भी बोल सकते हो और ये राइट ट्रायंगल भी हो सकता है, समझ गया ना, क्योंकि एक्यूट आइसोस्केल भी हो सकता है और राइट आइसोस्केल भी हो सकता है, समझ गए। जैसे कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, ठीक ना, जोड़कर बात करते हैं थोड़ा, ठीक ना, कि ट्रायंगल का थोड़ा सा आइडिया ले लो अच्छे से, तब हम आगे बात करते हैं, तब बताते हैं इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब पूरा पहले फैमिलियर टर्म को करा दें, फिर हम कॉन्ग्रुएंसी वगैरह पर बात करेंगे, फिर क्राइटेरिया पर बात करेंगे, समझ गए। ये पढ़ लो तो फिर आप कभी दिक्कत ना हो। जैसे देखिए, अब जैसे देखो ये, अब यहाँ पर देखो, अब हमको एग्जाम्पल देना है ना, अब एग्जाम्पल देना है कि राइट आइसोस्केल, समझ गए, राइट आइसोस्केल। तो जब मान लो हम इसको 90 रख दिए तो 90 तो हो गया, तो ये एंगल 90 से कम हो गया, ये भी एंगल 90 से कम होगा, तो ये जो भी होगा ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 होगा ना, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा ना, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब हम पूछेंगे, चलो ठीक है, ये तो ये क्या है, ये राइट आइसोस्केल है, क्या है, राइट आइसोस्केल। तो राइट आइसोस्केल में क्या होगा, आइसोस्केल में दो साइड इक्वल, तो जब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल आपस में इक्वल होगा, तभी दो साइड इक्वल होगा। और राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, समझ गए ना, तो राइट एंगल होगा। तो राइट आइसोस्केल भी हो सकता है और एक्यूट आइसोस्केल भी हो सकता है। क्या एक्यूट आइसोस्केल भी हो सकता है, नहीं, जैसे हम बोले एक्यूट आइसोस्केल कैसे हो सकता है, बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ, हाँ बताओ, दो एंगल आपस में इक्वल और तीनों एंगल 90 से कम होना चाहिए। हम पूछे एक्यूट आइसोस्केल, तो ये तो राइट आइसोस्केल हो गया और ये एक्यूट आइसोस्केल हो गया, नहीं सर, नहीं होगा, हैं बताओ, होगा कि नहीं होगा। ये 60, ये 60, ये भी 60, तो तीनों एंगल 60 हो गया, एक्यूट हो गया, और साइड इसका इक्वल होगा, तो एक्यूट इक्विलेटरल हो गया, एक्यूट इक्विलेटरल हो गया। हमको एग्जांपल बताओ एक्यूट आइसोस्केल का, एक्यूट आइसोस्केल का क्या हो सकता है कि नहीं, बताओ, चलो ठीक है, इधर देखो, चलिए देखिए, पी क्यू आर, ठीक। अब देखो यहाँ पर पी क्यू आर है, अब ये एंगल देखो 60 है, ये 70 ले लिए, ये 60 ले लिए और ये 50 ले लिए, समझ गए, ये तो होगा ना 180, हैं होगा ना। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल है, ये एक्यूट ट्रायंगल है। तो आप किसको देख रहे हो, एक्यूट ट्रायंगल कब बताओगे, जब एंगल को देखोगे, और जब साइड को देखोगे तो साइड के हिसाब से बताओगे, समझ गए। अब इसको साइड के हिसाब से देखो कौन सा ट्रायंगल होगा, एंगल के हिसाब से नहीं देखना, साइड के हिसाब से बताओ, क्योंकि जब तीनों एंगल डिफरेंट होगा तो तीनों साइड भी डिफरेंट होगा, समझ गया ना, होगा ना। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, साइड के हिसाब से बताओगे तो स्केलिन बताओगे ना, स्केलिन नहीं बताओगे, अरे तीनों डिफरेंट है एंगल, तो तीनों साइड भी डिफरेंट होगा, समझ गए। अब इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, सबसे बड़ा साइड देखो क्यू आर होगा, समझ गए, क्योंकि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है, समझ गए। तो यानी क्यू आर जो होगा सबसे बड़ा, उसके बाद कौन सा होगा, 60 के सामने वाला, देखो सामने वाला ये है, तो ये अब होगा, और सबसे छोटा वाला साइड ये हो जाएगा, समझ गए ना। जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं राइट एंगल में, यहाँ राइट एंगल में लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक, थोड़ा जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो ट्रायंगल का पता रहे। अब ये 90 है, तो 90 ये साइड सबसे बड़ा होगा, तो इसको हम लोग हिपोटेनियस बोलते हैं, और ये एंगल 90 से कम होगा, ये भी एंगल कम होगा, तो इन दोनों में कोई भी एंगल बड़ा हो सकता है, तो इन दोनों में कोई भी एंगल बड़ा होगा तो साइड ये दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, बट ये फिक्स होता है ना, ये फिक्स होता है, क्योंकि ये ठीक 90 के सामने होता है। जब एक 90 होगा तो सबसे सामने वाला साइड बड़ा होगा, और इन दोनों में कोई भी साइड बड़ा हो सकता है, बात समझ गया ना, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पता रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम साइड के हिसाब से देखेंगे, एंगल के हिसाब से देख रहे हो तो तीनों एंगल 90 से कम, तो एक्यूट हो गया। अगर आप साइड के हिसाब से देख रहे हो, समझ गए ना, तो ये स्केलेन बन गया, ठीक ना, ये चीज़ है। और ये क्या है, अब ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो ये राइट आइसोस्केल हो गया,
समझ गए। अब इसमें दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ये साइड और ये डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे मान लो हमको ये बनाना है, जैसे ये बनाना है, चलो बताओ ये। अब जैसे देखो पी क्यू आर है, ठीक, ये 90 ले लिए, पी क्यू आर एक 90 डिग्री ले लिए, ठीक। अब इसमें बताओ सबसे अगर हमको इसको आइसोस्केल बनाना है, इसको आइसोस्केल राइट एंगल बनाना है, तो इसमें दो साइड कौन से आपस में इक्वल होंगे? PQ और ये PR साइड इक्वल होगी। हैं? हाँ, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है तो ये साइड तो कभी इक्वल होगा नहीं इन दोनों का, क्योंकि ये सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो होगा 90 से कम होगा, ये भी कम होगा, इन दोनों आपस में जब इक्वल होगा तो ये साइड इक्वल हो जाएगा, समझ गया ना। और इसके सामने वाला सबसे बड़ा साइड होगा। तो थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करके समझोगे, समझ गया ना। ओके, समझ में आया थोड़ा बहुत ट्रायंगल का। अब चलिए आते हैं दूसरे चीज़ पर, अब ज़्यादा जोड़ेंगे नहीं, समझ गया ना। यानी साइड अगर बड़ा है तो सबसे एंगल बड़ा होगा, अगर एंगल बड़ा है तो साइड बड़ा होगा। जैसे एक चलो एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, नहीं समझे होंगे तो समझ जाना। जैसे देखो ये, अब हम पूछेंगे कि जैसे ये मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, अभी तो ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को बता रहे हो, ना ही साइड दिया ना ही एंगल दिया है, तो आप इसको ट्रायंगल बता कैसे रहे हो? क्लोज फिगर है, लीनियर बाउंड्री है, तो ट्रायंगल बता रहे हो। जब साइड एंगल दिया रहेगा तो अब ऑब्जर्व करोगे ना, देखोगे ना, साइड को देखोगे, एंगल को देखोगे, एंगल के हिसाब से देखोगे तो ट्रायंगल में बताओगे, साइड के हिसाब से देखोगे तो ट्रायंगल का नाम बताओगे, समझ गए। अगर आप एंगल दिया है और साइड के हिसाब से कोई पूछ रहा है तो साइड का नाम बताओगे, ऐसे कुछ है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 है, ये 7 है और ये 5 है, समझ गए, ये 5 है। अब बताइए इसमें सबसे एंगल बड़ा कौन सा होगा? हाँ, क्यू एंगल बड़ा होगा, क्योंकि सबसे साइड बड़ा है। तो आप देखो यहाँ पर, अब हम ऐसे दे देते और पूछ देते ना कि सबसे एंगल बड़ा कौन सा है, तो ये ट्रायंगल ही नहीं है, ट्रायंगल देखेंगे, समझ गया ना। तो कभी कभी ऐसे भी लोचा हो जाएगी, ये ट्रायंगल ही नहीं है। तो पहले आप साइड जब दिया है तो फिर हम एक बार रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये चीज़ देखोगे, ये चीज़ देखोगे, समझ गया ना। B + C ग्रेटर देन A और A + C ग्रेटर देन B, ये देखोगे, समझ गए। अब ये साइड सबसे बड़ा है तो ये वाला एंगल बड़ा होगा। अब ये साइड है, इसके बाद 3 से 5 बड़ा है तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, और ये सबसे छोटा होगा, ये वाला एंगल, समझ गया ना। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे हम इस तरीके से देखेंगे। अब इसको हम कौन सा ट्रायंगल है? स्केलेन है, समझ गए। अब थोड़ा देर के लिए हम इसको हटा देते हैं और बोले थे कि साइड ये सबसे बड़ा है, समझ गए। तो साइड ये सबसे बड़ा है, 7 है, और इन दोनों का साइड भी अलग अलग था, तो ये स्केलेन बन जाएगा एंगल के हिसाब से देखोगे तो, ठीक ना। तो ये कुछ है, चलो ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अब देखो इन सेंटर का बात करते हैं। इन सेंटर क्या होता है और सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक, और सेंट्रॉइड, ये थोड़ा पॉइंट समझ लो, और ऑर्थो सेंटर, ठीक ना। फिर हम कॉन्ग्रुएंस पर बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंस वगैरह समझाएंगे, ठीक ना। ये चीज़ें थोड़ा बहुत ट्रायंगल का आइडिया दे दिए, ठीक ना। कुछ और आएगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सोचे थे कि और कुछ बताएं, लेकिन नहीं बता रहे हैं कि पता नहीं इतना सुनोगे कि नहीं आप लोग। जैसे देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन सेंटर क्या होता है और सरकम सेंटर क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होगा, ऑर्थो सेंटर क्या होगा। सेंट्रॉइड की जगह पर कहीं कहीं ग्रेविटी भी दे देता है, समझ गया ना। ग्रेविटी और सेंट्रॉइड बोथ आर सेम मीनिंग, ओके ना। सी तो व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज सरकमफ्रेंस सेंटर। तो देखो इन सेंटर में क्या होगा ना, इन सेंटर में क्या होगा कि जैसे कि ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अब जैसे देखो ये, चलो एक सर्कल बनाते हैं, इसको इस तरीके से खींच दिए, ये देखो, इसको समझो, अरे ठीक, मिड किया, ये कुछ समझ गए। अब इसको देख रहे हो फिगर। अब देखो ये क्या है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो देखो ये पॉइंट पर अगर ये टच करके कोई लाइन जाता है ना, एक ही पॉइंट पर टच किया, ये स्ट्रेट लाइन है ना, और ये स्ट्रेट है और ये कर्व लाइन है, तो इस वाले को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। आगे आएगा तो कुछ और बात कर लेंगे, टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट का मतलब है कि एक पॉइंट पर कट करके और टच करके जा रहा है, समझिए ना, सर्कल पर। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट का मतलब है कि एक जहाँ पर टच किया, एक ही पॉइंट पर टच करके जाएगा, समझ गया ना।
एक ही पॉइंट पर टच करके जाएगा, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है, सर्कल पर जब टच करके जाता है तो समझ गया ना, कर्व पर ही टच करके स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इस वाले को हम लोग इन सेंटर बोलेंगे। इन सेंटर क्या होगा? इन सेंटर क्या होगा? सर्कल का सेंटर। लेकिन एक ऐसे अगर हम सर्कल बोलते हैं, अगर ये सेंटर होता है तो ये हम सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर तो बोलते नहीं है। इन सेंटर का मतलब है सबसे पहले वो ट्रेंगल के अंदर सर्कल होना चाहिए, समझ गए? ट्रेंगल के अंदर सर्कल होना चाहिए, इंस्क्राइब होना चाहिए, अंदर आना चाहिए, समझ गया ना? कौन? सर्कल रहेगा, ठीक ना? अब इसको इन सेंटर जो होगा ना वो फिक्स होगा, वो सेंटर ही होगा। अब वो सेंटर होगा तो फिर इन सेंटर क्यों बोले? सेंटर को हम इन सेंटर बोलते हैं। इन का मतलब अंदर और सेंटर मतलब सेंटर, तो सेंटर अंदर होगा। तो किसके अंदर होगा? सर्कल के अंदर तो हमेशा सेंटर होगा, वो ट्रेंगल के अंदर भी होगा, समझ गया ना? और वो ट्रेंगल के अंदर होगा तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल और ये वाला देखो एंगल, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना, ये वाला, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर समझ रहे ना? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल ये, और यहाँ पर देखो एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, और यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 6 के इक्वल, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल। अब जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे, एंगल बाइसेक्टर मीट किया ना, अरे देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर मतलब समझ रहे हैं ना, बाइसेक्टर में 2 इक्वल हाफ। तो जब ये दो इक्वल एंगल होगा ना हाफ, जैसे देखो ये एंगल हाफ होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये जहाँ पर मीट करेंगे, अब ये जहाँ पर मीट करेंगे ये कहाँ पर बनेंगे? ये इस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर को आप और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन सेंटर को? एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होगा, समझ गया ना? अब जैसे मान लो ये ट्रेंगल ही है, आप कहेंगे सर्कल क्यों बना दिए सर? पढ़ा रहे थे ट्रेंगल बना दिए सर्कल। जैसे देखो ये मान लो एक सर्कल, ये सॉरी ये एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, ठीक। अब हम इसका बाइसेक्टर खींचे, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोले, हम बाइसेक्टर बोल रहे हैं, समझ गया ना? हम बाइसेक्टर बोल रहे हैं। ये बाइसेक्टर खींचे, ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसका इस एंगल का हम बाइसेक्टर लिए, वर्टेक्स का, ये एंगल और ये एंगल लिए हुआ, और इस एंगल का भी बाइसेक्टर लिए, तो ये एंगल और ये एंगल हुआ, तो ये जो मीट करेगा ना, अब इसको हम इन सेंटर बोल सकते हैं। तो अब यहाँ तो सर्कल दिख नहीं रहा है, अब यहाँ तो सर्कल दिख नहीं रहा ना, यहाँ तो सर्कल दिख रहा है, समझ गया ना? यानी ट्रेंगल का जो वर्टेक्स का जो एंगल बाइसेक्टर करेंगे ना, वर्टेक्स का जो एंगल बाइसेक्टर करेंगे, वो जहाँ पर एक जगह पर मीट करेंगे ना, वही इन सेंटर है, वही सर्कल का सेंटर होगा, समझ गया ना? उसी को हम इन सेंटर बोल देंगे, समझ गए? आए समझ में? चलिए ठीक है। अब इसके बाद इसके बीच में रिलेशन वगैरह कुछ होता है तो हायर क्लास में जाओगे तब स्टडी करना है, आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना? थोड़ा सा हम टर्म से फैमिलियर करा दिए कि अगर ट्रेंगल का बात है तो ट्रेंगल का जो वर्टेक्स होगा, उस वर्टेक्स का जो वो बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होगा, तीनों एंगल का बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट जहाँ पर मीट करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, समझ गए? ठीक है। देखो अब आते हैं सरकम सेंटर। तो इन सेंटर में क्या किए थे? इन सेंटर में किए थे ट्रेंगल का, ट्रेंगल के अंदर सर्कल था। अब सरकम सेंटर का मतलब हो गया सरकम स्क्राइब हो गया, बाहर हो गया, सर्कल बाहर हो जाएगा, समझ गए? सर्कल बाहर हो जाएगा, अब ट्रेंगल अंदर हो जाएगा। जैसे ये साइक्लिक बना रहे थे तो साइक्लिक के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल ले रहे थे, लेंगे, पढ़ेंगे आगे सर्कल वगैरह। आप देखोगे तो वहाँ पर जैसे ये देखो, ये ट्रेंगल हुआ, ये हुआ, देखो ABC है ट्रेंगल, समझ गया ना? अब यहाँ पर देखो, आप कैसे खींच नहीं दोगे, ऐसे तो सेंटर तो इसका फिक्स होगा। तो आप जब सर्कल पढ़ोगे ना, अब देखो ये तो सर्कल है नहीं, ये सर्कल तो है नहीं, सर्कल का सेंटर होना चाहिए तभी सर्कल होगा। तो जब आप सर्कल के 3 पॉइंट लोगे सरकमफ्रेंस पर, तभी एक सर्कल खींचोगे, क्योंकि 3 पॉइंट से देखो हम बताए थे कि ट्रेंगल जब भी बनाते हैं एक नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनाते हैं, और सर्कल भी नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही एक सर्कल पास करता है। तो नॉन कोलिनियर लिया ही है तो सर्कल एक बनेगा ही, एक सर्कल बनेगा, मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास करेगा, और ट्रेंगल भी एक ही पास करेगा, समझ गए ना? तो आप यहाँ से एक सेगमेंट खींचोगे, कॉर्ड खींचोगे, कॉर्ड मतलब सर्कल का 2 पॉइंट पर मिलाओगे। अभी तो सर्कल तो है नहीं, सर्कल बोल ही नहीं रहे, चलो ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, अभी यहाँ पर भी एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर भी एक लाइन सेगमेंट है, ऐसा बना। अब इसका बाइसेक्टर लोगे, इस लाइन का बाइसेक्टर लोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर हम क्या बोले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे, जैसे देखो अगर हम ट्रेंगल बना रहे हैं, ये ट्रेंगल बना रहे हैं, इसका हम 90 डिग्री खींचे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ और लेंथ भी ये इक्वल हो जाएगा,
समझ गए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री है मिस्टर, समझ गए। यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे और यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, इसका बाइसेक्टर ले रहे हैं, सॉरी इसको बाइसेक्टर, ऐसे देखो, इसका बाइसेक्टर खींचे, ठीक है चलो, ये 90 डिग्री हुआ, इस पर हम बाइसेक्टर खींचे, इस पर बाइसेक्टर खींचे। अब इस एंगल से नहीं मतलब है, बात समझ रहे हो ना, इस सेगमेंट पर मतलब है, यहाँ समझाते हैं। जैसे देखो, ये देखो, इसका बाइसेक्टर खींचोगे, बाइसेक्टर कहीं इधर होगा, मतलब आप ऐसे इस तरीके से खींचोगे तो ये कुछ बाइसेक्टर ऐसे होगा, समझ गए। इस लाइन का हम बाइसेक्टर खींचे हैं, एंगल से नहीं मतलब है, एंगल बाइसेक्टर से नहीं मतलब है, वहाँ तो एंगल बाइसेक्टर का बात है ना। इन सेंटर में हम लोग एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो इन सेंटर बताते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेंगल है ना, जो ट्रेंगल का जो साइड है ना, उस साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ इक्वल, और इसी तरीके से इस लाइन पर खींचोगे, अब जैसे भी खींचो तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये लेंथ इसके इक्वल होगा, तो यहाँ 90 पड़ना चाहिए, और यहाँ भी 90 पड़ा है, यहाँ भी 90 पड़ा है। और इस पर जब खींचोगे, इस पर कुछ ऐसे खींचोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे कुछ इस तरीके से, समझ गए ना। तो ये जहाँ पर ये तीनों मीट करेंगे, जैसे ये खींचे और ये खींचे, तो ये मीट किया, समझ गए ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी सिंपल हम आपको समझाते हैं, ऐसे देखो, इन सेंटर पे यही है, मतलब सेम ही लगता है। देखो सर्कल के अंदर ये देखो, ये पहले तो सर्कल बाहर होगा, ये ट्रेंगल हो गया, ठीक। आप जानते हो बाइसेक्टर समझते हो कि नहीं। ये लाइन खींचे, ये 90 डिग्री का लाइन खींचे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं, इसका भी हम बाइसेक्टर खींच दिए कुछ, समझ गए ना। अभी ये इसका भी कुछ बाइसेक्टर हम कुछ खींच दिए, ऐसे कुछ, इस पर 90 डिग्री, ऐसे इस तरीके से, समझ गए। ये लेंथ इक्वल होगा। अब ये कहीं मीट करेंगे कि नहीं, तीनों पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये कहीं मीट करेंगे, देख रहे हो ना। अभी कहीं से होंगे, अभी हम एंगल से ही नहीं खींचे हैं, मतलब इस पर हम बाइसेक्टर खींचेंगे तो एंगल से तो कोई लेना देना है नहीं, साइड से ही लेना देना है, तो साइड पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, मतलब इस साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, इस पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो जहाँ पर मीट करेंगे उसको हम सर्कमस्क्राइब सेंटर बोलेंगे, समझ गए ना, सर्कमस्क्राइब सेंटर बोलेंगे, समझ गए, सर्कम सेंटर, समझ में आया ना, बात समझ में आया। यानी एक सिंपल ऐसे देखो, ऐसे इस तरीके से एक ट्रेंगल है, इस पर एक तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो 90 डिग्री का, इस पर भी तुम खींचो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का, और दोनों पर खींच दिए, दोनों लाइन पर। अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, तो कहीं एक जगह मीट करेंगे ना, मीट करेंगे। अब वो मीट करेंगे तो वही जो होगा ना वो सर्कमस्क्राइब सेंटर होगा, समझ गए। तो यहाँ पर जहाँ पर मीट किए ये मीट करेंगे, उसी को हम सर्कमस्क्राइब सेंटर बोलेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, फिर आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसे हम एक रफ आइडिया दे दिए, ठीक ना। ये तो समझ गए, सर्कल बाहर होना चाहिए, ट्रेंगल अंदर होना चाहिए। वो बाइसेक्टर खींचेंगे, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट पर, यानी साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो जहाँ पर मीट करेगा वो सर्कमस्क्राइब सेंटर होगा, ठीक है। अब बचा है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होगा, जैसे देखो सेंट्रॉइड जो होता है ना, जैसे एक मान लो एक ट्रेंगल है, अब कोई भी ट्रेंगल है, अभी तो हम ट्रेंगल का बातें नहीं की है कि कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं, ठीक। और ट्रेंगल में अब यहाँ पर देखो मीडियन जानते हो, मीडियन एक लाइन है, मीडियन एक लाइन होता है। लाइन तो जानते हैं ना कि लाइन क्या है, लाइन का मतलब है इंडेफिनिट लेंथ, मीडियन का मतलब वो कुछ स्पेसिफिक केस हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा। मीडियन लगे तो लाइन में कुछ उसका कुछ कंक्लूजन, कुछ रिजल्ट कुछ और हो जाएगा, लाइन ही है। जैसे देखो यहाँ से एक मीडियन खींचे, मीडियन का मतलब ये लेंथ इक्वल है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना, QM जो होगा ना, QM जो होगा MR के इक्वल होगा, ये मिड हो जाएगा, यानी PM इज द मीडियन लाइन, ओके, फ्रॉम P। अब ये 90 डिग्री वगैरह का बात नहीं है, एंगल बाइसेक्टर का बात नहीं है, हम ये सब बात नहीं किया, हम सिर्फ मीडियन खींचे, यानी ये बाइसेक्टर हुआ है, हम एंगल बाइसेक्टर नहीं सिर्फ बाइसेक्टर बोल रहे हैं, ठीक ना। यानी A मिड पॉइंट होगा, मतलब QR का जो मिड होगा ना वो A मिड होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका मीडियन लाइन हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से ये देखो यहाँ से अगर खींचोगे मीडियन, ये पॉइंट पर हुआ, और यहाँ से भी एक मीडियन खींचो, तीनों वर्टेक्स से ही खींचोगे, समझ गए ना, कहीं और से नहीं खींच दोगे, समझ गए। ये तीनों वर्टेक्स से ही मीडियन खींचेंगे, 3 मीडियन होता है, मैक्सिमम मीडियन कितना होगा, 3 होगा। एक ट्रेंगल में 3 वर्टेक्स होगा, 3 ही मीडियन होगा। और वो जहाँ तीनों मीडियन मीट करते हैं, मिलते हैं, उसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, समझ गए। तो सर ये
ये सेंट्रोइड है। ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा ना। अब वो ट्रेंगल से हमको नहीं मतलब है, वो उसका देखो कुछ खींचने के बाद ट्रेंगल की बिहेवियर नेचर चेंज हो जाएगा, वो बात अलग है। हम तो अभी ट्रेंगल ही लिए हैं, हम वहाँ ट्रेंगल का तो बातें नहीं की कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं। अब वो ट्रेंगल में तुम मीडियन खींच रहे हो, मीडियन के हिसाब से वो कुछ क्या हो जा रहा है, वो तो बात अलग है ना। खींचने के उसका बिहेवियर चेंज, नेचर तो चेंज ही नहीं हो जाएगा, तो उसका हम रिजल्ट पर नहीं जा रहे हैं। हम तो अभी मीडियन का बात कर रहे हैं कि मीडियन क्या है, समझ गए ना। मीडियन का मतलब हुआ कि एक ट्रेंगल में 3 मीडियन खींचते हैं और तीनों वर्टेक्स से खींचते हैं, और जहाँ पर तीनों मीडियन मीट करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। समझ गए, तो ये सेंट्रोइड हो गया है, बस समझ गए। यानी हम इसको जी से इंडिकेट करते हैं, जी ग्रेविटी सेंट्रोइड, यानी ये मिड है। अब यहाँ पर देखो पी एन जो होगा एन आर के इक्वल होगा, और यहाँ पर एम एन क्या ले लेते हैं, चलिए ओ ले लेते हैं, ओ छोड़िए एस ले लेते हैं। अब देखो पी एस जो होगा ना एस की को इक्वल होगा, यानी एस मिड पॉइंट है किसका, पी और क्यू का। एन किसका मिड है, पी आर का, और एम किसका मिड है, क्यू आर का, और ये इसको सेंट्रोइड बोलेंगे। समझ गए ना, तो ये मीडियन का बात है। अब बचा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब है यहाँ पर तो हम 90 डिग्री खींचे नहीं है, हम तो मीडियन ही बोल रहे हैं। अब जैसे मान लो ये एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, ठीक, ये एक ट्रेंगल हो गया पी क्यू आर। अब यहाँ से ये अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं वर्टेक्स से, अब ये तो 90 डिग्री होगा नहीं, और वो ट्रेंगल के हिसाब से बदलेगा उसका रिजल्ट। अभी हम ट्रेंगल को तो कुछ बातें नहीं किए, जब वो ट्रेंगल ले लोगे और परपेंडिकुलर खींचोगे तब तो कुछ और बात हो जाएगा, इसीलिए हम ट्रेंगल का कुछ बातें नहीं की हैं। समझिए ना, अभी हम ट्रेंगल में सिर्फ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक ना। और वो ट्रेंगल कोई भी हो सकता है, आइसोस्केलेन, इक्विलैटरल, एस्केलेन, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जब उसका कोई एक नाम बता दोगे तो फिर वो परपेंडिकुलर से कुछ और शिफ्ट हो जाएगा, वो ट्रेंगल के हिसाब से। समझ गया ना, तो अभी हम कोई ट्रेंगल नहीं लिए हैं, समझ रहे हो ना, ये बात है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ ट्रेंगल का बात हम कर रहे हैं। और ट्रेंगल में हम कौन सा टाइप लिए हैं, किस टाइप का ट्रेंगल टेक किए हैं, आई डोंट नो, यू डोंट नो, ओनली ट्रेंगल आई है। ओके, सी अब देखो यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर खींच दिया 90 डिग्री पर, यहाँ एम हुआ, तो अब क्यू एम और एम आर इक्वल नहीं होगा। हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं ना जी, हम बाइसेक्टर थोड़ा ना बोल रहे हैं, समझिए, हम मीडियन थोड़ा ना बोल रहे हैं, ठीक है। और ये देखो ये चीज़ें, यहाँ से ये भी 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से भी ये 90 डिग्री हो गया, तो ये जहाँ पर मीट करेंगे, जहाँ पर मीट करेंगे, अब इस वाले पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, उसे इंडिकेट करते हैं। ऑर्थो सेंटर का मतलब होगा कि तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जहाँ पर मीट करते हैं उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। समझ गए। और मीडियन का मतलब, सेंट्रोइड का मतलब है कि जहाँ पर तीनों मीडियन लाइन मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। और इन सेंटर का मतलब है कि तीनों वर्टेक्स का जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं। और सर्कमस्क्राइब सेंटर का मतलब है कि तीनों लाइन सेगमेंट पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, जहाँ पर मिलते हैं उसको सर्कमस्क्राइब सेंटर बोलते हैं। समझ गया ना, तो ये बात जरूरी है, ये ध्यान रखना। समझ गया ना। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस पर, ठीक है ना, कि कॉन्ग्रुएंस क्या है। चलिए देखिए, ये पॉइंट वगैरह समझ ले। अब चलो देखो कॉन्ग्रुएंस समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या है, ठीक ना। चलिए देखिए, देखो ट्रेंगल का थोड़ा सा हम बता दिए, ट्रेंगल से कौन कौन ट्रेंगल होगा ये सब देख लिए, पॉइंट वगैरह थोड़ा समझा दिए। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंस वगैरह पर, ठीक ना। देखिए प्योर ज्योमेट्री है, थोड़ा सा आपको बढ़िया से ध्यान देना होगा, और क्लास 10th में भी आपको ट्रेंगल पढ़ना है, पहले भी बताए हैं। अब जैसे देखो, ठीक मिस्टर, समझ रहे हो ना। चलिए देखिए, ठीक है, तो पहले हम इस टर्म को थोड़ा सा समझते हैं, कॉन्ग्रुएंस क्या है। ठीक, देखो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस किसको करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे आपस में। अब मान लीजिए कॉन्ग्रुएंस क्या है, तो सबसे पहले देखो अगर हम डिफिनीशन लिख देंगे तो समझ में आइए जाएगा, लेकिन आप उससे पहले थोड़ा सा आप ऐसे रियल लाइफ वगैरह से अटैचमेंट करो, देखो लिंकिंग करो। जैसे देखो कॉन्ग्रुएंस ऐसे इंडिकेट करेंगे, समझ गया ना, जैसे ये इक्वल है और ये कुछ ऐसे है, ठीक है ना। अभी आप जाओगे क्लास 10th में तो सिर्फ ऐसे रहेगा, ये इक्वल हट जाएगा, तो अब ये सिमिलर हो जाएगा, सिर्फ ये होगा सिमिलर। तो अभी तो हम लोग को पढ़ाना है कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर तो पढ़ाना नहीं है। जैसे देखो सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंस क्या है, ऐसे तो सिमिलर भी जान जाओगे, कॉन्ग्रुएंस भी जान जाओगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस पर। जैसे मान लो कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया ना कि टू ज्योमेट्रिक फिगर सेम शेप और सेम साइज, सेम शेप भी होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। समझिए ना। अब जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, अब यहाँ पर ये रेडियस हो गया 3 यूनिट्स, समझ गए, और ये एक सर्कल है,
जिसका रेडियस हो गया 2 यूनिट्स। समझ गया ना। अब देखो ये, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सर्कल को अगर एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैप मतलब समझ रहे हैं ना। अब रखोगे तो नहीं, क्योंकि ये 2D शेप है, प्लेन फिगर है और ये भी है, तो इसके लिए कुछ रूल है, वही रूल को हम लोग क्राइटेरिया बोलेंगे आगे चलकर। समझ गया ना, रूल पढ़ाना है। हम तो प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हैं। बताओ प्रैक्टिकली अप्रोच कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली अप्रोच किसको करेंगे? 3D शेप को करते हैं। जो हम लोग जीवन में जो शेप हम लोग को दिखता है उसको आपस में प्रैक्टिकली अप्रोच लगा सकते हैं। समझ गया ना। हम 2D प्लेन फिगर को आप प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं लगाओगे, इसीलिए हम लोग को कुछ रूल पढ़ाना है, क्राइटेरिया पढ़ाना है, कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ाना है कि जब दो फिगर को कॉन्ग्रुएंस करोगे तो कैसे करोगे, कौन से तरीका से करोगे, कैसे पहचानोगे उसको, क्योंकि हम दोनों के तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे नहीं। भाई कॉन्ग्रुएंस है क्या है? कॉन्ग्रुएंस क्या है? यानी कॉन्ग्रुएंस का मतलब हुआ कि जब दो फिगर आपस में क्या होंगे? ओवरलैप होने चाहिए। दे विल परफेक्टली ओवरलैप। अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लैप कर जाएंगे, समझ गया ना, तो कॉन्ग्रुएंस होगा। अब जैसे देखो, आप अब सोचना है, आपको देखना है, करना नहीं है। कैसे कर लोगे? कैसे दोनों के ऊपर रखोगे? रख ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम लोग को कुछ रूल पढ़ाना है। बात समझ गया ना। तो आप सोचो, यू थिंक अबाउट, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो आप सोचो कि इसका रेडियस 3 है और इसका रेडियस 2 है, तो यहाँ तो शेप सेम है, सर्कल सर्कल है ना। अब कहेंगे सर ट्रेंगल पढ़ रहे हैं आप, बता दिए सर्कल। जैसे देखो हम इसलिए बता दिए ना कि ट्रेंगल के लिए तो कॉन्ग्रुएंसी रूल है कि हम कॉन्ग्रुएंस कैसे करेंगे, कुछ रूल निकाल लेंगे, ये तरीका से कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। लेकिन सर्कल के लिए कोई रूल नहीं है, तो सर्कल के लिए रूल नहीं है, तो आपस में सर्कल को कैसे कॉन्ग्रुएंस करोगे? उसके लिए कौन सी क्राइटेरिया लगाओगे? उसको तो एक दूसरे नहीं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया लगाने की जरूरत नहीं है। इसका रेडियस ही काफ़ी है, समझ गए। तो इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 2 है, तो जब एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो लैप नहीं करेगा। लैप करेगा? एक बड़ा छोटा हो गया ना, शेप तो सेम ही है, साइज कहाँ सेम है? तो साइज सेम होने का मतलब है कि इसका रेडियस सेम होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंस होगा। समझ गया ना। तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, तो अब ये क्या होगा? इसीलिए हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सिमिलर है। बड़ा छोटा होगा ना तो सिमिलर हो गया, समझ गया ना। हाँ, लेकिन सारे कॉन्ग्रुएंस सिमिलर तो होंगे ही। सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज रहे ना रहे कोई मतलब नहीं। साइज होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, साइज नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस समझ गया ना। अब मान लो आप 2 रुपये का सिक्का ले लिए, समझ गए। 2 रुपये का कोई सिक्का ले लिए और फिर कोई 2 रुपये का सिक्का ले लिए, और एक ही ईयर के बने होंगे, तो एक ही जैसे होंगे, रखोगे एक दूसरे के ऊपर तो लैप कर जाएगा। दे विल परफेक्टली लैप, एग्जैक्टली फिगर सेम, दैट इज कॉन्ग्रुएंस फिगर, होगा ना, समझ गए। लेकिन अगर 2 रुपये का सिक्का ले लिए, किसी और ईयर का बना हो, किसी और ईयर का बना हो, तो कुछ डिफरेंस हो जाएगा, तब तो कॉन्ग्रुएंस होगा नहीं, समझ गए ना। साइज सेम तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों क्वाइन है, बट वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या होना चाहिए? दोनों पहले शेप कंपलसरी है, शेप होने के साथ साथ साइज भी कंपलसरी है, समझ गए। बात समझ में आया। अब जैसे देखो ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक, और ये कोई एक लाइन है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो ए बी जो होगा, ये कॉन्ग्रुएंस तो होगा नहीं सी डी, क्या होगा? नहीं होगा, होगा नहीं होगा ना, क्योंकि इसका अगर 7 सेंटीमीटर लेंथ है, अगर इसका 7 सेंटीमीटर लेंथ है, तब तो ये होगा, दोनों साइज सेम होगा, और लाइन ही है, लाइन सेगमेंट ही है, तो होगा। अब देखो ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? सी है, और बी का करस्पॉन्डिंग क्या है? डी है। अब कहेंगे करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यों आ गए? बताएंगे, अभी बताएंगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट, करस्पॉन्डिंग एंगल सब बताएंगे, आप सिर्फ देखो अभी फिलहाल, समझ गए ना। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब समझ रहे हैं ना, जब दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंस करना होगा तो दोनों का रेडियाई अगर सेम होगा, रेडियस सेम होगा, तभी कॉन्ग्रुएंस होगा। अब जैसे यहाँ 3 यूनिट कर दिए, तब तो लैप कर जाएगा, दोनों को इंसिडेंट हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि दोनों का रेडियाई सेम है, समझ गया ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो हम इसको कैसे, अब ट्रेंगल में तो हम कैसे देखेंगे? अब जैसे मान लो आप यहाँ पर एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, ज्योमेट्रिक फिगर को ही कॉन्ग्रुएंस करना है, हम ट्रेंगल कर लेंगे ना कॉन्ग्रुएंस, तो और कोई शेप को भी कुछ करना होगा कॉन्ग्रुएंस, तो कहीं ना कहीं ट्रेंगल हमको हेल्प कर देगा, समझ गया ना भाई। ट्रेंगल एक पॉलीगन शेप है, तो पॉलीगन है, तो आपको अगर क्वाड्रिलेटरल को कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ट्रेंगल का आइडिया लेकर ही करना पड़ेगा, बात समझ गया ना। हाँ, कुछ ट्रेंगल से ही समझेंगे, लेकिन हम सर्कल का इसलिए बात किए क्योंकि ये एक नॉन पॉलीगन शेप है, समझ गए कि नहीं। ये नॉन पॉलीगन शेप है, और नॉन पॉलीगन यानी सर्कल है, रेक्टिलिनियर बाउंड्री नहीं है, तो जब भी ट्रेंगल वाला तरीका लगाओगे सर्कल में तो लगेगा नहीं,
ट्रेंगल वाला तरीका तो क्वाड्रिलेटरल में यूज होगा ना, सर्कल में थोड़ा ना लगेगा। तो हम सर्कल की इसलिए बात कर दिए कि जब दो आपस में अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो कहने कि उनका रेडियाई अगर सेम होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंस होगा। बात समझ गए, ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ रेडियस ये है, रेडियस ये है, तो हो गया, ठीक है, इसको देख लिए। तो ये थोड़ा ईजी है देखना पहचानना। अब यहाँ ट्रेंगल का बात करते हैं। लाइन सेगमेंट वगैरह देख ही ली है कि अगर उनका सेम होगा तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ग्रुएंस होगा। अब उसको कॉन्ग्रुएंस को कैसे आप डिफाइन करोगे, हाँ कॉन्ग्रुएंस कैसे डिफाइन करोगे, तो कॉन्ग्रुएंस का डिफिनीशन अगर ऐसे बता देंगे कि सर टू ज्योमेट्रिक फिगर सेम शेप एंड सेम साइज एज नो एज द कॉन्ग्रुएंस फिगर दे विल परफेक्टली ओवरलैप एग्जैक्टली फिगर सेम दैट इज कॉन्ग्रुएंस फिगर। जितना डिफिनीशन रखना है बोल दो, लेकिन क्या मतलब है, जब हम समझ ही गए तो हम अपने भाषा में उसको लिख देंगे, समझा देंगे, बता देंगे। ओके, ये चीज़ें हैं, ठीक। अब जैसे देखो, ठीक है ना मिस्टर, ये हो गया। अब आते हैं, देख लो, अब यहाँ पर देख लो, ये चीज़ें हैं, ये एक ट्रेंगल है ABC, ठीक। अब ये ट्रेंगल बन गया PQR। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बताओगे, अब ये दोनों तो शेप सेम है, ट्रेंगल ट्रेंगल है। अब ये कॉन्ग्रुएंस कैसे बताओगे भाई, कॉन्ग्रुएंस कैसे बताओगे? आप कहोगे सर साइज तो बड़ा छोटा लग रहा है। अब तो देख कर बताओगे नहीं, देख कर तो बताओगे नहीं, और एक दूसरे के ऊपर रखोगे नहीं भाई। प्लेन फिगर है तो कैसे रखोगे? जब ये सामने रहता है, 3D में रहता है, तब उसको हम प्रैक्टिकली अप्रोच लगाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग को क्राइटेरिया पढ़ाना है, समझ गया ना? क्राइटेरिया मतलब समझ रहे हो ना भाई, इसकी नीड क्या है? आप सोचो इसकी नीड क्या है। हम बोलेंगे दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस करो, चलो ट्रेंगल ट्रेंगल है, दोनों का शेप है, ट्रेंगल ट्रेंगल है। साइज के लिए क्या करोगे? साइज के लिए आप कैसे उसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे, लैप कैसे करोगे, कैसे देखोगे? तो प्रैक्टिकली सेल्फ वो अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, कि आप एक दूसरे के ऊपर रख कर बताओगे। तो एक दूसरे के ऊपर रखोगे, कैसे रखोगे? जब वो 3D रहेगा तब रखोगे, 2D में कैसे रखोगे? तो 2D के लिए कहीं ना कहीं वो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं क्राइटेरिया हमको पढ़ाना है। क्राइटेरिया का मतलब एक रूल, मतलब हम कॉन्ग्रुएंस जब दो फिगर को करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन कौन क्राइटेरिया को, कौन कौन रूल लगाएंगे, ठीक ना? वो ट्रेंगल पर परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। समझ गया ना? ट्रेंगल के लिए क्राइटेरिया, कौन कौन क्राइटेरिया है। तो अब यहाँ पर साइज का लोचा हो गया। साइज कैसे पहचानेंगे? आप कहेंगे सर ये बड़ा इससे दिख रहा है, ये इससे बड़ा दिख रहा है, ये इससे बड़ा दिख रहा है। चलो ठीक है, दिख रहा है, बुक में तो बड़ा छोटा कैसे दिखेगा, ज्वाइंट फिगर रहेंगे तो कैसे दिखेगा, समझ गया ना? अब कैसे दिखेगा, मान लो, अब सोचो भाई क्राइटेरिया अगर हम बोलें ये चीज़ें, ये कुछ ऐसे है, समझ गए? अब इसमें कैसे पहचानोगे? हमको इसको कॉन्ग्रुएंस करना है। तो अब यहाँ पर लग रहा है कि अरे सर सेम भी हो सकता है, साइज भी सेम हो सकता है, तो अब कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब कंबाइंड फिगर होंगे तब तो मुश्किल है ना। जब अलग अलग है, बड़ा छोटा है, तो देख कर थोड़ा सा बताइए सकते हो कि कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, साइज कहीं ना कहीं वो है बिना क्राइटेरिया के। लेकिन कंबाइंड जब ज्वाइनिंग फिगर होंगे, एक साथ होंगे, मिक्स करके कई ट्रेंगल बने रहेंगे और कोनो को करना होगा, तो उसके लिए आपको रूल की ज़रूरत पड़ेगा ही। बिना रूल के कैसे करोगे, समझ गया ना? तो रूल कंपलसरी है। तो साइज देखने के लिए हम लोग को क्राइटेरिया पढ़ना है। बात समझ में आया? अब देखो, अब कौन कौन साइज है, तो कॉन्ग्रुएंस समझ गए थोड़ा बहुत कि कॉन्ग्रुएंस क्या है। कॉन्ग्रुएंस के लिए यही बताएंगे कि जब दो फिगर आपस में मतलब ओवरलैप करेंगे, उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल कुछ ऐसे इंडिकेट करते हैं, हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं, समझ गया ना? यानी एक दूसरे के ऊपर लैप करेगा। अब इसका जीवन में क्या यूज है नहीं, जीवन में यूज नहीं है। बताओ, 2 रुपये का सिक्का अगर एक बनता है तो उसी के जैसा और भी बनेगा, उसी ईयर का बहुत सारा बनेगा। कॉन्ग्रुएंस बनेगा कि नहीं भाई? जैसे मान लो हम 3D का भी यूज करते हैं, जैसे मान लो शूज ही पहनते हैं, तो एक पवाई में शूज पहनेंगे, 1 पेयर का हम शूज लेंगे, समझ गया ना? 1 पेयर का शूज लेंगे तो दोनों एक ही मेजर का होगा ना, एक ही माप का होगा ना, कुछ करके, तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है ना होगा। आप कहेंगे मेरा पैर बड़ा छोटा होगा तो सर, समझ गया ना? तो कहीं ना कहीं देखो जीवन में हम लोग को कॉन्ग्रुएंस का काम है, बात समझ गया ना? अब वो हाँ, लेकिन जो जीवन में अब 2 कुर्सी हैं आपस में, तो वो आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे, समझ गए ना? 2 टेबल होंगे तो आपस में कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो वो 3D है, वो प्लेन नहीं है, समझ गया ना? कहीं ना कहीं वो मतलब वो हम प्रैक्टिकली उसको देख सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं तो वहाँ कोई क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया वहाँ जरूरत है जहाँ पर हम उसको प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना? तो थ्योरेटिकली अप्रोच से हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। बात समझ में आया? तो हम लोग जो भी जीवन में शेप देखते हैं आपस में एक दूसरे जैसे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, वहाँ हमको कोई थ्योरेटिकली अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैथमेटिशियन कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंस के लिए क्राइटेरिया बनाएं, वो भी हम प्लेन फिगर यानी 2D पर हम यूज करेंगे और कहीं नहीं करेंगे, समझ गया ना? बाकी सबको तो हम 3D में तो हम देख कर बता देंगे, चेक करके बता देंगे, वहाँ कोई रूल की, कोई गणित की, कोई मैथ्स की ज़रूरत नहीं है।
समझ गया ना? चलो ठीक है, ये बात समझ गए। अब जैसे देखो, अब यहाँ पर देखो ये चीज़ें, ठीक है मिस्टर। अब कॉन्ग्रुएंस के लिए कौन कौन क्राइटेरिया है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे हम लोग। अब जैसे देखो, ठीक, अब देखो क्राइटेरिया होगा ट्रिपल एस, एस एस और एस और आर एच एस। आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन लगाएंगे, ज़बरदस्त हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। ये 5 क्राइटेरिया हम लोग लगाएंगे, समझ गए ना। ये क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंसी रूल है। सब कॉन्ग्रुएंस करने के लिए बताइए थी कि कॉन्ग्रुएंसी के रूल की क्या जरूरत पड़ गया भाई, हम 2D फिगर को कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंस, समझ गए ना। तो ये है, अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे थोड़ा सा आइडिया दे दें, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वगैरह। जैसे देखो, अब ये ट्रेंगल पर ही लगेगा, देखो 3 साइड है ना, इसमें ए से एस है, 2 साइड एक एंगल है, 2 साइड के बीच में एक एंगल है, 2 साइड एक एंगल है, तो 3 टर्म है, ट्रेंगल पर ही लगेगा, समझ गए। अब जैसे देखो यहाँ पर ये है, ठीक। अब तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। पी क्यू आर एक ट्रेंगल है और ये ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, अब देखो सबसे पहले एंगल ए पी का करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल समझ रहे ना, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है ना, कि जैसे ये ऊपर बैठा है तो ये भी ऊपर बैठा है, इसे समझ गए। ये जिस साइड में है उसी साइड में ये है, तो ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग है। हम इक्वल का भी बात नहीं किए हैं, समझ गए ना। हम बोले करस्पॉन्डिंग एंगल का बात किए हैं, इक्वल का बात नहीं किए हैं। ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है और ये इसके करस्पॉन्डिंग है। साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड है, ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड है और ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड है। मतलब पी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, ए है। क्यू का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, बी है। और आर का करस्पॉन्डिंग पॉइंट सी है। और साइड अगर बताएंगे तो पी क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी, समझ गए। और क्यू आर का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी सी, समझ गए। इक्वल हम नहीं बोले हैं। और यहाँ पर ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सॉरी यहाँ पर पी आर का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए सी, समझ गए ना। तो एक साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। और पॉइंट करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे हो जाएगा, पॉइंट ये था तो ये एंगल हो जाएगा ऐसे कुछ, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो एस एस का, ट्रिपल एस का क्या मतलब है, ट्रिपल एस का क्या मतलब है। ट्रिपल एस का मतलब है तीनों साइड सेम होनी चाहिए। मतलब तीनों साइड, पहले तो ट्रेंगल ट्रेंगल है तो कॉन्ग्रुएंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब साइड देखने के लिए कहीं ना कहीं साइड देखेंगे, तो हम इसके इक्वल कर दिए, ये इसके इक्वल कर दिए और ये इसके इक्वल कर दिए, समझ गए। तो हो गया ट्रिपल एस, समझ गए ना। यानी इसका मतलब है कि पी क्यू जो है, अब ये खोजना पड़ेगा ना, कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा ना आपको। कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रेंगल वगैरह दिया रहेगा तो उसको देखोगे आप कि कौन सा क्राइटेरिया इसमें परफॉर्म होगा, उसके बाद आप लिखोगे कॉन्ग्रुएंस है, समझ गए। और जब भी कॉन्ग्रुएंस फिगर हो जाते हैं, तो जब कोई दो चीज़ पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी कुछ रिजल्ट होगा। तब वो रिजल्ट जब होगा ना, तो वहाँ पर आप लिखते हो CPCT। अभी CPCT क्या है, पहले ये क्राइटेरिया बता दे, फिर CPCT बताते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल, ये आफ्टर कॉन्ग्रुएंस होगा। जब 2 फिगर कॉन्ग्रुएंस होंगे ना, तो उसके बाद जो भी कंक्लूजन आएगा, जो भी मतलब उसका रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, जो उसका सिग्निफिकेंस आएगा, समझ गया ना, वो हम CPCT से लिखते हैं। यानी एंगल को इक्वल करना होगा तो कॉन्ग्रुएंस करोगे, साइड को इक्वल करना होगा तो भी कॉन्ग्रुएंस करोगे। तो जब आपस में एंगल को 2 इक्वल एंगल करना होगा किसी को, समझ गया ना। जैसे मान लो हमको आर और सी को एंगल को इक्वल करना है, एंगल आर और सी को इक्वल करना है, वो दिया नहीं था एंगल आर और सी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़े, वी हैव टू डू बोथ आर कॉन्ग्रुएंस, ओके। आफ्टर दैट यू डू मेंशन दिस बाय CPCT, समझ गए। तो अभी हम पहले लिख लेते हैं, फिर CPCT वगैरह हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम तो ये देखना है, ट्रिपल एस का मतलब है साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो PQ किसके इक्वल है, AB के, समझ गए। और यहाँ पर देखो BC किसके इक्वल है, QR के। और यहाँ पर AC PR के, है ना। ये हो गया ना भाई। PQ किसके इक्वल है, ऐसे लिखते हैं, लेसिकल ऑर्डर में लिखते हैं। चलो PQ किसके इक्वल है, AB के।
और क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के, और ए सी किस पी आर किसके इक्वल है, ए सी के। हो गया, एस हुआ, एस हुआ, एस हुआ, ट्रिपल एस हो गया। तो अब ये पूरा नहीं ऐसे दिया रहेगा कुछ, आपको वो तो क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा। मतलब हम आपको अभी समझा दे रहे हैं कि इसके साइड ये इक्वल, इसके साइड ये इक्वल, और इसके साइड ये इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड हो गया, समझ गए। अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ट्रायंगल पी क्यू आर लिखोगे, यहाँ कॉन्ग्रुएंस का सिंबल लगाओगे, समझ गए। अब P का करस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, A लिखोगे, और Q का करस्पॉन्डिंग B लिखोगे, और C लिखोगे, यहाँ लिख दोगे ट्रिपल एस, समझ गए। अब हम लिखना चाहते हैं CPCT, समझ गया ना, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस हो गया। ये क्या है, ये आप खोजे हो, समझ गए। ये आपका इनपुट है ना, ये आपका इनपुट है, मतलब आप इफर्ट लगाए वो चीज़ें है। अब वो क्वेश्चन में रहेगा, कुछ प्रॉपर्टी होता है वो देखेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंस लिखोगे, ये चीज़ें, समझ गया ना। ये हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब ये लिखना चाहते हो, CPCT लिखना चाहते हो। अब वो CPCT के लिए क्या करोगे, अब CPCT की क्या जरूरत पड़ गया। अब यहाँ पर क्या किए हो, तीनों साइड इक्वल किए हो ना, और हम चाहते हैं ना कि P और एंगल A के इक्वल करना चाहते हैं। तो P इक्वल, एंगल कहाँ इक्वल था, साइड में इक्वल था, एंगल तो इक्वल था नहीं। तो जो इक्वल रहेगा वही गिवन में न लिखोगे, और करना है वो तो इक्वल में लिखोगे नहीं। अरे वो तो करना है ना एंगल AP के इक्वल। तो अब ये एंगल AP के इक्वल लिख सकते हो। तो जब एंगल AP के इक्वल लिखोगे तो ये लिखोगे CPCT। मतलब इसका मतलब है कि जब दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो जो उसके अदर एंगल होंगे, जो भी उसका एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग से एंगल इक्वल हो जाएगा, और जो अदर साइड होगा वो भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा CPCT से, समझ गया ना। यानी जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होंगे तो एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं और साइड भी इक्वल लिख सकते हैं, वो लिखेंगे CPCT से, वो भी कॉन्ग्रुएंस करने के बाद, समझ गया ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ A और P को भी इक्वल लिख सकते थे, अब B और Q को इक्वल लिख सकते थे, और C और R के भी इक्वल लिख सकते थे। ये जो भी लिखोगे CPCT लिखोगे, समझ गया ना। तो ये आपके गिवन था, ये आप प्रूव कर दिए, और प्रूव करने के बाद इसका ये कंक्लूजन हो गया, समझ गया ना। उसका एक निष्कर्ष निकाल लिए ना, उसका आउटपुट आ गया, ये आउटपुट है, समझ गए कि नहीं। ये चीज़ है, बात समझ में आया। हेलो, व्हाट हैपेंड, समझ रहे हो ना, ये चीज़ें है। अब देखो, चलो ये तो ट्रिपल एस देख लिए, समझ में आया ना, नो प्रॉब्लम, ओके। क्राइटेरिया देख लो। ये देख लिया मिस्टर। अब यहां पर देखो एस का क्या मतलब है, ठीक ना। एस का क्या मतलब है, एस का मतलब है साइड एंगल साइड है, समझ गया ना, साइड एंगल साइड। अब जैसे देखो ये मान लो ट्रायंगल है ये, ठीक, PQR, ठीक, एक ट्रायंगल हो गया। अब यहां पर देखो ये एक ट्रायंगल हो गया, ABC हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर देखो दो साइड कंपलसरी, उसके बिटवीन एंगल होना चाहिए, कोई भी दो साइड नहीं चलेगा। अब जैसे मान लो ये साइड इसके इक्वल लिख दी है, ये खोजे या दिया था जो भी है, और ये एंगल ये साइड इसके इक्वल हो गया, समझ गया ना। तो ये एंगल कंपलसरी है, समझ गया ना, मतलब दो साइड के बीच में जो एंगल बनेगा, समझ गया ना। अब हम एंगल AP के इक्वल लिख दिए, AB जो है किसके इक्वल हो गया, PQ के इक्वल हो गया, और जो AC है वो किसके इक्वल हो गया, PR का। तो इतना हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, साइड हो गया, तो दो साइडों के बीच में एक एंगल है। अगर ये साइड लेते हैं इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल लेते हैं तो B और Q को एंगल दिखाना पड़ता है। अगर आप ये साइड इसके इक्वल होगा, अगर ये साइड इसके इक्वल, तो C और एक R के इक्वल दिखाते हैं। तो ये तो हो गया, इतना हो गया, ये वो नहीं, ये तो समझ गया ना, ऐसे समझ गए। अब इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस लिखोगे किसके, PQR का। अब यहाँ पर पॉइंट ध्यान देना है कि AP का करस्पॉन्डिंग है, BQ का है, CR का है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये लिख कर, समझ गया ना, ये चीज़ है। अब हम चाहते थे क्या, अब हम चाहते थे ना BC QR का इक्वल करना चाहते थे, वो तो दिया नहीं था, ये प्रूफ हमको करना था, ये टू प्रूफ में मान लो लिख देते। तो BC और QR को अगर ये इसको इसके इक्वल करना होगा तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। तो ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था,
ए और पी के इक्वल है, तो ये और ये लिखोगे तो इसको कॉन्ग्रुएंस दोनों को करने के बाद आप लिख सकते हो कि बी सी क्यू आर जो होगा ना वो सी पी सी टी इससे इक्वल होगा। समझ गया ना। या तो आपको मान लो एंगल बी और क्यू को इक्वल करना, तो भी आप सी पी सी टी से लिख सकते हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस कर दिए तो जानते ही कॉन्ग्रुएंस करने के बाद साइड भी इक्वल हो ही सकता है, सारा इक्वल आपस में होगा, एंगल भी इक्वल होगा, सारा एंगल भी आपस में इक्वल हो जाता है, सारा साइड भी आपस में इक्वल हो जाता है। समझ गए ना। लेकिन ऐसा मत कर देना कि सारा एंगल को करना है इक्वल तो कॉन्ग्रुएंस लिख दोगे, एंगल के लिए क्राइटेरिया नहीं है। समझ गए ना। सारा एंगल आपस में इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंस कोई जरूरी नहीं है। समझ गए ना, वो क्राइटेरिया नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो यानी कॉन्ग्रुएंस करने ऐसे समझ गए ना, यानी दो साइड के बीच में दो साइड कोई भी रहेगा तो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ फिर हम आपको अच्छे से लिंक कर देंगे। समझ गए ना। तो ऐसे उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है कि बढ़िया से समझ में ना आए, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा समझना अलग बात हो जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा चलिए देखते हैं। वो तो एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ और बेस्ट बढ़िया से कोशिश करेंगे समझाने को। जैसे देखो ए से का मतलब है जैसे ये एक ट्रायंगल है, दो एंगल के बीच में साइड, हाँ दो एंगल के बीच में एक साइड। अब जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये समझ गए। अब कोई भी दो एंगल ले लो, ये दो एंगल के बीच में साइड कंपलसरी है, कोई भी दो एंगल ले सकते हो। ये एंगल इसके इक्वल लिख दिए और ये एंगल इसके इक्वल लिख दिए, तो साइड ये होना चाहिए। समझ गए। दो एंगल पर साइड है ना, ये होना चाहिए। अगर मान लो ये एंगल इसके इक्वल लिखे थे और ये एंगल इसके इक्वल लिख दिए, तो ये साइड होना चाहिए इसके। समझ गए, तब वो लिखेंगे। अब उसके बाद जो भी रिजल्ट आप चाहते हो कि आर सी के इक्वल करना है, तो उसके लिए आपको पहले कॉन्ग्रुएंस तो करना ही पड़ेगा। ये साइड, हाँ सीपीसीटी से वो सब लिखेंगे, तो ये तो समझ गए। चलिए अब आते हैं आरएचएस वगैरह का बात करते हैं, ठीक ना। हाँ राइट हिपोटेनियस साइड है, यानी जब दो राइट एंगल को करोगे ना तभी आरएचएस लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे, क्योंकि वो ट्रायंगल तो कोई स्पेशल है नहीं। आरएचएस स्पेशल इसलिए हो जाता है ना क्योंकि वो ट्रायंगल के बारे में नहीं पता था कि कौन कौन ट्रायंगल था, कौन सा ट्रायंगल लिए थे, किस टाइप का ट्रायंगल लिए थे। लेकिन आरएचएस में हमको राइट एंगल पता है, ट्रायंगल पता है, पहले ही पता है कि राइट ट्रायंगल है वो, लेकिन वो ट्रायंगल हमको नहीं पता है कौन सा ट्रायंगल है, इसके वजह से हम वो ऐसे बोलते हैं। चलो ठीक है, ये राइट एंगल को करेंगे तब। जैसे देखो पी क्यू आर, अब देखो हम कुछ एडवांस इसलिए नहीं ले रहे हैं ना क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंस करना है, तो आप ऐसे ही एक रफ थोड़ा सा बता दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन है ही है समझने के लिए कॉन्ग्रुएंस, ठीक ना। तो क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा। जैसे देखो ये ए बी सी है, अब ये 90 डिग्री हो गया, समझ गए। ये 90 डिग्री, आर मतलब 90 होगा, राइट होगा, और हिपोटेनियस कंपलसरी है, ये इसके इक्वल होना ही चाहिए। समझ गए। आप कहेंगे सर ये इसके इक्वल चाहिए, इसके इक्वल, लेकिन दोनों में से कोई भी होगा तो हो जाएगा। जैसे मान लो हम इसके इक्वल ये लिख दिए तो भी आरएचएस लिख सकते हो, आर होइए गया, एच होइए गया, और ये साइड हो गया। तो साइड में आप परपेंडिकुलर लोगे कि बेस लोगे, तो बेस भी हो सकता है, साइड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अगर मान लो ये हम लिखे हैं, चलो ये नहीं मिला मेरे को, ये 90 मिल गया इसके, भाई क्यू बी के इक्वल हो गया 90 डिग्री, और ए सी जो हो गया पी आर के इक्वल हो गया, ठीक। और हमको जो बी सी होगा वो क्यू आर का इक्वल आ गया, तो भी हम आर एच एस लिख देंगे। समझ गए। या तो अगर ऐसा होता क्यू जो होगा बी के इक्वल है 90 डिग्री, और ए सी जो है पी आर के इक्वल है, और यहाँ पर ए बी जो होगा पी क्यू के इक्वल है, तो भी लिख सकते हैं। बात समझ गया ना। मतलब आर और एच कंपलसरी है, वो बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी हो सकता है। समझ गया ना। तब ये आर एच एस लिखेंगे तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये इसके वजह से। हाँ वो सीपीसीटी से लिख देंगे, बीसी क्यू आर के करना है। अगर ये ले रहे तो बीसी क्यू आर होगा, अगर ये ले रहे तो वो जो अदर पार्ट होगा वो सीपीसीटी से लिखोगे। और बचा है दो एंगल एक साइड, तो दो एंगल एक साइड मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी दो एंगल एक साइड। अब यहाँ कोई जरूरी नहीं है, कोई भी दो एक एंगल होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए। समझ गया ना। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए कि नहीं। चलिए अब आगे क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, तो रुक जाओ। ये देख लो, ए मतलब समझ गया ना, ये मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना ये वाले में। क्या अब कोई भी ट्रायंगल है, हाँ जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये पी क्यू आर ए बी सी हो गया। अब यहाँ पर देखो ये साइड इसके इक्वल है, अरे हाँ चलिए ये इसके इक्वल ले लिए, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के, क्या लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो हैं। क्योंकि ये अगर साइड लेते हैं तब तो वो लिखते हैं ना, ये लिखते हैं। समझ गया ना। हाँ दो
समझ गए। तो ये चीज़ है, तो ऐसे कुछ हम ये लगाएंगे, ट्रेंगल पर कॉन्ग्रुएंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन वगैरह आप आगे डिस्कस करेंगे कल, ठीक ना।